Just try to check me out. What are we people going to start with? We people had already started with investment multiplier. थोड़ा सा brief देखें and then I am going to move ahead. हम लोग क्या देख रहे थे? Investment multiplier. जब आप लोग investment multiplier देखते हो तब आप लोगों को पता है कि investment multiplier को हम लोग K से denote करते हैं. So K is equal to what? Delta Y divided by delta I. Is that clear? आप सबको यहाँ पे क्लियर है कि मल्टीप्लायर के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो और ये कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं लेट मी ट्राई टू चेक इट आउट। सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारा यही था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। सेकेंड फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। थर्ड फॉर्मूला वाज मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/एमपीएस। बच्चे आप सबको पता है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी हाउ आर दे रिलेटेड? Positively related with each other. And if I talk about multiplier and MPS, they are negatively related with each other. Is that clear? अब बच्चे एक और फॉर्मूला था मल्टीप्लायर का, अगर हमारे को कैलकुलेशंस करनी आ जाए, what was that? K is equal to delta y divided by delta y minus delta c. Is that clear? अब एक और चीज था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड जो आपको हमेशा याद में रखना है, that is what? Fifth point that आपका MPC and MPS fluctuates between which two values? Fluctuates between 0 and 1. Is that clear? तो always remember MPC और MPS दोनों की lowest value क्या होगी 0 और दोनों की maximum value क्या होगी 1। और क्योंकि आपको ये बात इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि MPC plus MPS is always equal to 1. I hope this point is perfectly clear. Now, let's see the sixth point. What does your sixth point state? Sixth point states that multiplier fluctuates between कर रहे हैं we people were doing the multiplier starting से करवा रही हूँ multiplier के हम लोगों को पता है it is a multiple times change in the level of income due to a small change in the level of investment. ये सारे formulas हम लोगों ने multiplier के देख चुके हैं. K is equal to delta y divided by delta I. K is equal to 1/1 minus MPC. K is equal to 1/MPS. K is also equal to delta y divided by delta y minus delta C. आप सबको अब चैप्टर क्योंकि आप काफी हद तक कर चुके हो आप लोगों को पता है कि मल्टीप्लायर और एमपीसी में कौन सा रिलेशन होता है? हमेशा पॉजिटिव रिलेशन। और मल्टीप्लायर को हम कभी भी एवरेज की चीजों से कनेक्ट नहीं करते हैं, किसके साथ रिलेट करते हैं? एमपीसी या एमपीएस, नॉट विद एपीसी एंड एपीएस, क्योंकि वो दोनों एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स है। मल्टीप्लायर भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और यहाँ पर एमपीसी और एमपीएस भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट वाज द फॉर्मूला? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी व्हिच स्टेट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप between multiplier and MPC. Next, multiplier is equal to 1/MPS, which states negative relationship between multiplier and MPS. Now, एक और formula था K is equal to delta Y divided by delta Y minus delta C. Now, fifth formula states that MPC and MPS fluctuate between 0 and 1. MPC plus MPS always equal to 1. और मल्टीप्लायर यहाँ पर किसके बीच में फ्लक्चुएट करता है बच्चे? इट ऑलवेज फ्लक्चुएट्स बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी. इज दैट क्लियर? सो आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर था दैट इफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 तो ये इसकी कौन सी वैल्यू है? लोएस्ट वैल्यू है. तो ऑटोमेटिकली एमपीसी कहाँ पर होगी? अपनी लोएस्ट वैल्यू के ऊपर एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट? 0. और MPS कहाँ पे होगा? अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे दैट इज पर्टिकुलरली 1. राइट? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट. अगर आप लोगों का यहाँ पर इफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू इंफिनिटी हियर दैट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू. इज दैट क्लियर? तो MPC यहाँ पर क्या होगा? 1 जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और MPS कहाँ पे होगा? 0 जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ लेट्स मूव अहेड. हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लायर प्रोसेस भी शॉर्टन में कर चुके हैं और आज यही
your brush up. Multiplier process क्या बताता है बच्चे कि डेल्टा I जो कि इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट है लीड्स टू डेल्टा y. What is delta y? This is change in income of masses. Income of masses. Masses का मतलब लोगों की इनकम के अंदर बदलाव. This change in income leads to what? Change in consumption. आप कहोगे कैसे? बच्चे आपको पता है ना यहाँ पर C किसका फंक्शन होता है? इनकम का. अगर इनकम ज्यादा तो कंजम्पशन भी क्या है? ज्यादा. अगर इनकम कम तो कंजम्पशन भी क्या है? कम. Therefore we say that change in income leads to change in consumption. Is that clear? So यहाँ पर change in income किसको lead करता है? Change in consumption को. और ये change in consumption किसके ऊपर डिपेंड करती है? Depends on MPC. किसके ऊपर डिपेंड करती है? MPC के ऊपर. और बच्चे ये फर्दर चेंज इन कंजम्पशन किसको लीड करेगा? फर्दर चेंज इन इनकम को. और ये चेंज इन इनकम क्या है? इट इज द चेंज इन इनकम ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और इसी तरह से हमारे पास फाइनल चेंज इन इनकम आ जाती है क्योंकि हम तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं जब तक कि हमारी कंजम्पशन फॉल्स टू जीरो. क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? आई किसको लीड करेगा? डेल्टा वाई. डेल्टा वाई किसको लीड करेगा? डेल्टा सी. और डेल्टा सी फाइनली किसको लीड करेगा? डेल्टा वाई को. और यही हम लोगों ने अपने प्रोसेस को विद अ मैथमेटिकल एग्जांपल एक्सप्लेन करना है. इज दैट क्लियर? और इस प्रोसेस को करने के लिए आपको 2-3 फॉर्मूलाज और दिमाग में रखनी है. व्हाट इज दैट? What is the formula for MPC? बच्चे I told you MPC is equal to delta C divided by delta Y. और एक और फॉर्मूला जो आपको क्लियर होना चाहिए that is what? Y is equal to C plus S. Therefore delta Y is also equal to delta C plus delta S. मतलब हमारी change in income दो पार्ट से बनी हुई है and what are these two parts? Delta Y is equal to delta C मतलब change in consumption plus change in savings in our economy. Is that clear to all of you? ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? This is known as a multiplier process. Am I clear to all of you? क्या सबको क्लियर हो गया? अब क्या आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है everybody? Is the voice clear now? Okay. Now what is just try to understand. मैथमेटिकल एग्जाम्पल अब हम शुरू करेंगे टू डू दिस मल्टीप्लायर प्रोसेस. व्हाट इज अ मैथमेटिकल एग्जाम्पल? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है? आपके पास यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 करोड़. हमने क्या ढूंढना है कि अगर हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है तो हमारी चेंज इन इनकम कितनी होगी और मल्टीप्लायर कितना होगा. इज दैट क्लियर? So that is particularly what we are going to find for the multiplier here. Let's try to understand change in investment initial कितनी है? 100. आप लोगों ने यहाँ पर delta I leads to what? Delta Y. Delta Y leads to what? Delta C, which finally leads to what? Delta Y. ये प्रोसेस पूरी तरह से याद रखना है. Clear? Let's see to it. First round. ये हमारे लिए क्या आ गया? Round 1. Clear? Round 1 में what is the initial change in investment? 100. अगर 100 की change in investment है तो initial change in income में कितनी होगी? 100. एक और चीज हमारे को पता है that MPC is equal to 0.5. MPC हमारा कितना है बच्चे? 0.5 है. Is that clear? What is MPC here? 0.5. Let's see. आप लोगों को अब यहाँ पर डेल्टा सी निकालना है. आपको दो चीजें पता है, डेल्टा वाई और एमपीसी. तो यहाँ पर आप डेल्टा सी की वैल्यू निकालोगे. व्हाट इज द वैल्यू फॉर डेल्टा सी बच्चे? डेल्टा सी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? एमपीसी इनटू डेल्टा वाई. आप कहोगे मैम ये कहाँ से आ गया? वेरी सिंपल. एमपीसी का फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. तो ऑब्वियसली डेल्टा सी इज इक्वल टू
MPC into delta y here. Is that clear to all of you? What is the formula? MPC into delta y. Any problem to anyone here? क्या ये समझ आ गया? तो hurry up and tell me what is the value. Let me clear the board first of all. Then only I'll be just checking it out. ओके बच्चे, व्हाट अबाउट हमारे को यहाँ पर डेल्टा y गिवन है और हमारे को एमपीसी गिवन है। अगर आपको यहाँ पे एमपीसी गिवन है और डेल्टा y गिवन है तो आप डेल्टा c निकाल सकते हो। व्हाट इज द फॉर्मूला? एमपीसी इनटू डेल्टा y। इज दैट क्लियर? आपको एमपीसी की वैल्यू पता है 0.5, डेल्टा y पता है कितना 100, सो दिस मींस इक्वल टू 50। सो आपको पता चल गया कि अगर हमारी इनकम के अंदर 100 से चेंज है तो इसमें कंजम्पशन कितनी होगी 50। और आप लोगों को यहाँ पर पता है कि हमारी यहाँ पर सेविंग्स कितनी होगी 50, क्योंकि यू शुड बी नोइंग इट दैट y इज इक्वल टू c प्लस s। y किसके बराबर है? c प्लस s के बराबर है। अब बच्चे ध्यान से देखना, मल्टीप्लायर प्रोसेस को दिमाग में रखना, और वो मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या था? डेल्टा i leads to delta y which leads to delta c finally leads to delta y again। तो इसका क्या मतलब है? अब हमारी ये जो चेंज इन कंजम्पशन है ये दोबारा से किसी की इनकम को लीड करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी तो कंजम्पशन, लेकिन हम पैसा किसको देकर आएंगे? शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर के पास वो पैसा जनरेटेड रहेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से अब हमारा कौन सा राउंड शुरू हो जाता है? राउंड 2। इज दैट क्लियर? ये 50 रुपए किस कहाँ पर आ गए? अगेन चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। अब इस चेंज इन इनकम से दोबारा से चेंज इन कंजम्पशन होगा। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर डेल्टा सी? अगेन एमपीसी इनटू डेल्टा वाई। एमपीसी कितना है बच्चे? 0.5। डेल्टा वाई कितना है? 50। सो व्हाट इज इट? इट इज पर्टिकुलरली 25। क्लियर? 50 में से 25 रुपए का चेंज इन कंजम्पशन और 25 रुपए ही हमारे क्या हो जाएंगे? चेंज इन सेविंग। सेविंग आ गया। इज दैट क्लियर? बट यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट दैट किसी की कंजम्पशन और यहाँ पर किसी की इनकम जनरेटेड। अगेन इकोनॉमी में कितने पैसे जनरेट हो गए? 25 रुपीज। एंड वी मूव अहेड टुवर्ड्स व्हिच राउंड? वी मूव अहेड टुवर्ड्स राउंड 3। अब जो चेंज इन इनकम 25 है ये फर्दर चेंज इन कंजम्पशन को लीड करेगी। अब हमारी चेंज इन कंजम्पशन कितनी आ गई? MPC into delta y which is 0.5 into 25 which turns out to be, hurry up and tell me, 12.5। is that clear? तो 25 के अंदर से 12.5 का कंजम्पशन पे दोबारा से स्पेंड हो गई और 12.5 ही हमारी सेविंग्स पे स्पेंड हो गई। इज दैट क्लियर? सेविंग के पैसे को हमने ऐड नहीं करना, लेकिन कंजम्पशन का पैसा दोबारा से इनकम को क्या करता है? जनरेट। एंड वी मूव टू व्हिच लेवल? वी मूव टू राउंड 4 नाउ। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12.5। क्लियर? अब ये दोबारा से मल्टीप्लाई प्रोसेस को देखो। चेंज इन इनकम लीड्स टू व्हाट? चेंज इन कंजम्पशन। दोबारा से इनकम में चेंज आ गया। अब यहाँ पर कितने से इनकम में चेंज आया? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेल्टा सी इज इक्वल टू एमपीसी इनटू डेल्टा वाई। व्हाट इज एमपीसी? 0.5 इनटू व्हाट इज डेल्टा वाई बच्चे? इट इज पर्टिकुलरली 12.5। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6.25। इज दैट क्लियर? अब 12.5 में से 6.25 हमारी कंजम्पशन और 6.25 हमारी क्या आ गई? सेविंग्स। इज दैट क्लियर? नाउ दिस प्रोसेस विल अगेन मूव अहेड एंड यहाँ पर हम लोग अब डैश लगाएंगे क्योंकि इतनी कैलकुलेशन करना अब हमारे लिए जरूरी नहीं है। We'll keep on continuing this consumption till आपका टोटल यहाँ पर चेंज इन कंजम्पशन 100 नहीं आ, सॉरी यहाँ तक हमारी कंजम्पशन और सेविंग 0 नहीं हो जाती है। इज दैट क्लियर? तब तक आप इसको कंटिन्यू करते रहोगे और अगर हम यहाँ पर इनका टोटल लगाएंगे तो इट वुड बी रीचिंग टू हाउ मेनी अमाउंट? इट वुड बी 100।
this would also be what 100 here. Is that clear? और change in income हमारे पास कितना आ जाएगा 200. Clear? और यहाँ पर अब आप क्या बताओगे? What is multiplier process now? Multiplier process यही बता रहे हैं इनिशियली जब हमारी इन्वेस्टमेंट में 100 रुपीज से चेंज हुई तो इन द एंड हमारी इनकम कितने से बदल गई 200 करोड़ से. इज दैट क्लियर? 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 200 करोड़ से हमारा फाइनल चेंज इन इनकम. दिस स्टेट्स multiplier is equal to 200 divided by 100. Is that clear? Which is always equal to what? 2. कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है हमारी इनकम टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट? हमारी इनकम में जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है ड्यू टू द स्मॉल चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 2 टाइम्स. इज दैट क्लियर? कितने टाइम्स हुआ है? 2 टाइम्स हुआ है. आप मल्टीप्लायर पहले भी ढूंढ सकते थे. कैसे? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. एमपीसी की वैल्यू हमारे को गिवन थी कितनी 0.5. तो 1/1 माइनस 0.5 which is equal to 1/0.5. अब यहाँ पर it is particularly 10/5 which is equal to 2. मल्टीप्लायर की वैल्यू हम पहले भी निकाल सकते थे and what was the value 2. अगर मल्टीप्लायर पता है, इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट पता है, तो क्या डेल्टा वाई निकाल सकते हो? वेरी सिंपल टू डू दैट. ये बेस फॉर्मूला यूज करेंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे. अब आपको क्या पता था? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 2. इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट वाज इक्वल टू 100. तो हमारा डेल्टा y कितना है? व्हाट्स द फॉर्मूला? k into delta I. So 2 into 100 which is equal to 200 crores. So what is your change in income in an economy? 200 crores change in an income in an economy. अगर आप इसको ऐड करोगे ना, you are very much near to 200 crores. 100 plus 50, 150 plus यहाँ पर 25, it is particularly going to be 175. Then 12.5 अगर आप ऐड करते हो तो again it is going to be somewhere, अगर आप देखोगे तो पूरे का पूरा 200 के पास पहुंच जाएंगे. तो क्या आपको ये मल्टीप्लायर प्रोसेस समझ आया? Should I explain it again? एक बार में आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. You have to do it at least twice. Then only you would be able to understand. Let me explain it to you again. आपके पास यहाँ पर इनिशियली क्या गिवन था? इनिशियली आपके पास गिवन है कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी करोड़ है? 100 करोड़ है. एमपीसी कितना है? 0.5. What you have to remember is the multiplier process. आपका प्रोसेस क्या है मल्टीप्लायर का? डेल्टा आई किसको लीड कर रहा है? डेल्टा वाई. डेल्टा वाई किसको लीड कर रहा है? डेल्टा सी. डेल्टा सी किसको लीड कर रहा है? दोबारा से डेल्टा वाई को. इज दैट क्लियर? आपको याद में क्या रखना है कि इनकम के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सी और एस. अगर y c और s के बराबर है तो यहाँ पर डेल्टा y इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s. इज दैट क्लियर? डेल्टा y किसके बराबर है? डेल्टा c प्लस डेल्टा s के. नाउ बच्चे सी टू इट. हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है? इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिकल एग्जाम्पल हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं द मल्टीप्लायर प्रोसेस. आपको थ्योरी सेक्शन में तो मैंने मल्टीप्लायर प्रोसेस बता दिया था. दैट सबसे पहले तो इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट होती है. वो इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट मासेस की इनकम में बदलाव लेकर आती है और मासेस की इनकम से कंजम्पशन बदलती है. फिर आप क्या बताओगे? जो हमारी कंजम्पशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. कंजम्पशन फर्दर लीड्स टू व्हाट? चेंज इन द इनकम इन एन इकोनॉमी. And then you will say we go on repeating this process. कब तक repeat करते हो? जब तक कि change in consumption falls to 0. Is that clear? Let's try to understand. पहले आप इस process के बारे में ये 4 lines लिखोगे. You will be giving the formula. Then you will be explaining it with the help of an example. आपका example क्या है? Delta I कितने करोड़ है? 100. MPC कितना है? 0.5. अगर हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 है तो चेंज इन वाई भी कितनी हो जाएगी? इनिशियल सेम रहती है 100. अब हमारे को पता है यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगा देना है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस. इज दैट क्लियर?
डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। क्या फॉर्मूला लगाओगे आप कि डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस आ गया ड्यू टू द चेंज इन इनकम। क्लियर? नाउ फर्स्ट राउंड, व्हाट इज योर फर्स्ट राउंड? 100 चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल चेंज इन इनकम भी 100 ही है। इस 100 से हमारी कंजम्पशन में कितना बदलाव आया? अब आप कहोगे मैम डेल्टा सी कैसे ढूंढेंगे? वेरी इजी फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेल्टा सी। एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट बच्चे? प्लीज सी टू इट। आपको पता है ना MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई। मैंने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। डेल्टा सी इज इक्वल टू MPC इंटू डेल्टा वाई। आपको MPC की भी वैल्यू पता है, डेल्टा वाई की भी वैल्यू पता है। पुट इट इनटू दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट व्हाट? डेल्टा सी की वैल्यू। तो डेल्टा सी यहाँ पे कितना आ गया? 50। आपको इतना पता है अगर हमारी यहाँ पर डेल्टा वाई 100 है और डेल्टा सी 50, we people going to take up बच्चे, we people are going to take up कि अगर आप लोगों का डेल्टा y is equal to डेल्टा c plus डेल्टा s, is that clear? 100 is equal to 50 plus 50. Obviously यहाँ पर हमारे पास ये 50 है और ये भी 50 है। सेविंग तो इकोनॉमी से बाहर गया, बट डेल्टा c यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50, और ये दोबारा से किसी इनकम को जनरेट करेगा और वो कितनी है? 50 के। अब अगेन अगर हमारी इनकम 50 हो गई तो हमारी चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग ढूंढना पड़ेगा। व्हाट इज योर चेंज इन? स्टूडेंट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा चेंज इन इनकम था दैट वाज इक्वलेंट टू 50, राइट? क्योंकि कंजम्पशन में जब चेंज आता है तो वो हमारी इनकम में चेंज कर जाता है, राइट? तो आप लोगों ने यहाँ पर पहले ही देखा था कि अगर हमारी यहाँ पर डेल्टा वाई 100 है तो डेल्टा सी 50 हो जाएगी और डेल्टा एस भी कितनी हो जाएगी? 50। अगर अब हमारी यहाँ पर आप लोगों को पता है कि अगर हमारी यहाँ पर डेल्टा y इज़ 50 तो व्हाट इज़ डेल्टा सी? हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा सी? डेल्टा सी को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा सी इज़ इक्वल टू MPC इंटू डेल्टा वाई, 0.5 इंटू 50 विच इज़ इक्वल टू 25। तो बच्चे यू शुड ऑलवेज रिमेंबर 25 तो हमारा डेल्टा सी आ गया और 25 ही हमारा डेल्टा एस आ गया। इज दैट क्लियर? अब नाउ this 25 is further carried forward and this is carried forward to the change in income और हम लोग राउंड 3 में एंटर हो जाते हैं। अब ये चेंज इन इनकम दोबारा से चेंज इन कंजम्पशन को लीड करती है। अब हमारी चेंज इन कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव वन न्यू वे टू कैलकुलेट द चेंज इन कंजम्पशन। अगेन सेम प्रोसेस हम लोगों ने फॉलो करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू फॉलो? डेल्टा सी इज इक्वल टू MPC इंटू डेल्टा वाई, 0.5 into 25 which is equivalent to 12.25. Now dear students see to it, 25 में से 12.25 हमारी चेंज इन कंजम्पशन हो गई और 12.25 ही हमारी चेंज इन सेविंग्स हो गई। इज दैट क्लियर? बट डू रिमेंबर हमारी ये जो चेंज इन कंजम्पशन है दिस फर्दर लीड्स टू व्हाट? चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। नाउ वी एंटर इनटू राउंड 4। बच्चे अब ये चेंज इन इनकम दोबारा से चेंज इन कंजम्पशन को लीड करता है और चेंज इन कंजम्पशन कितनी हो जाती है? इट टर्न्स आउट टू बी 6.25, राइट? अगर 12.5 में से डेल्टा सी इज 6.25 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला तो यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल कि चेंज इन सेविंग्स इज ऑल्सो 6.25। इज दैट क्लियर? सो बच्चे इस प्रोसेस को आप तब तक कैरेड फॉरवर्ड रखते हो जब तक कि आपकी जो डेल्टा सी है वो ज़ीरो तक नहीं पहुंच जाती, राइट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? मल्टीप्लायर प्रोसेस। नाउ बच्चे लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर द मल्टीप्लायर प्रोसेस। आपके पास दो तरीके हैं। एक तो अगर आप यहाँ पर डेल्टा सी की वैल्यूज़ को ऐड कर लो और डेल्टा एस की वैल्यूज़ को ऐड कर लो। आपको पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि डेल्टा वाई प्लस डेल्टा सी, सॉरी डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। सो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डेल्टा सी और डेल्टा एस की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल आएगा? डेल्टा वाई विच इज़ इक्वल टू 200। इज दैट क्लियर? सो बच्चे यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट दैट एक तो ये वे था ढूंढने का कि हमारी चेंज इन इनकम कितनी हो गई।
अगर आपको चेंज इन इनकम पता लग गई तो इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको पहले से ही क्लियर थी. देन यू कैन ईजिली यूज विच फॉर्मूला? यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज K इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई विच इज इक्वल टू 2. नाउ स्टूडेंट्स, वन वे वॉज दिस. सेकेंड वे एक और है जिससे कि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट K इज इक्वलेंट टू 1/1 माइनस MPC. तो 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू 2. दिस मीन्स कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई हमारी इनकम? हमारी जो इनकम मल्टीप्लाई हुई है दैट इज बाय 200 करोड़. दिस मीन्स 2 टाइम्स इज द मल्टीप्लायर. अब आपने डेल्टा वाई निकालना था, कैसे निकाल लिया? मल्टीप्लायर हमें पता था 2 है, मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे को कहाँ से मिली? K से. सो मल्टीप्लायर इज 2. डेल्टा आई इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट विच इज 100. So 2 into 100 which is equal to 200. So बच्चे you should remember that what is your change in income? Change in income is 200 and this is known as what? The multiplier process. और ये जो change in income है, this is the final change in income of the producers of goods and services. Is that clear? So बच्चे you should always remember this multiplier process in your mind that delta y किसको लीड करता है बच्चे? डेल्टा y को. डेल्टा y किसको लीड करेगा? डेल्टा c को. और डेल्टा c फर्दर किसको लीड करेगा? डेल्टा y, जो कि फाइनल चेंज इन इनकम इन एन इकोनॉमी है. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज व्हाट द फाइनल चेंज इन द इनकम in an economy. So I hope the concept of multiplier process is perfectly clear to you. Now I put off the class. Thank you.